हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन के बारे में। देखिए, इंटरेस्ट ऑन होम लोन इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि पिछले सालों में ओल्ड रिजीम में इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शंस अलाउ थी। इंटरेस्ट ऑन होम लोन का क्राइटेरिया था कि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं तो भी आपको डिडक्शन अलाउ थी, और इंटरेस्ट ऑन होम लोन अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो भी आपको सेक्शन 24 में अलाउ था, और जो प्रिंसिपल था वो सेक्शन 80C में अलाउड था ओल्ड रिजीम के अंदर। अब आपको डिस्कस ये करना पड़ेगा कि जो बजट 2020-23 जो अभी बजट आया है उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट लोन की जो कैलकुलेशंस है, वो डिडक्शन है, किस तरह से अलाउ होने वाली हैं। तो आज इस वीडियो में उसी के लिए बात करेंगे। देखिए, जो बजट 2020-23 आया है, इसकी रिटर्न फाइलिंग का पीरियड होने वाला है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। इट मीन्स 1 अप्रैल 2024 से 23 से 31 मार्च 2024 में जो भी आप इनकम्स कमाने वाले हैं उस पर टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग होगी वो 31 जुलाई 2024 में होने वाली है। तो आपके पास पूरा एक साल है अभी कि आप प्लानिंग कैसे करें कि मुझे किस किस सेक्शन में छूट मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर होम लोन की प्लानिंग कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको छूट मिल जाएगी तो इन पॉइंट्स पर जरूर ध्यान दें। देखिए, न्यू टैक्स जो रिजीम है 2020-23 की, उस बजट के अंदर इंटरेस्ट ऑन होम लोन सिर्फ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी केस में अलाउ है। मतलब अगर आपने होम लोन लिया है और उसका ब्याज आप दे रहे हैं तो वो सिर्फ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, आपने अगर प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है तो ही अलाउ होगा। क्लियर। दूसरा, अगर आपने होम लोन लिया है और वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आप उसमें खुद रह रहे हैं और आपने लोन लिया है, उसका ब्याज भर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको उसकी छूट मिल जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर अलाउ नहीं है। ऑल्सो अगर प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं कि वैकेंट है, साहब मेरी तो किराए पे भी नहीं गई है, लेट आउट भी नहीं है प्रॉपर्टी, तो भी आपको उसका इंटरेस्ट अलाउ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, इसका दूसरा सिनेरियो है प्रिंसिपल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो प्रिंसिपल आप पे करेंगे, पहले प्रिंसिपल जो आप पे करते थे उसकी 80C में आपको छूट मिल जाती थी। मोस्टली लोग क्या करते थे, होम लोन के लेते ही इसलिए थे कि आपको एक सेक्शन 24 में छूट मिल रही है, दूसरा 80C में छूट मिल रही है। अब 80C तो पूरी तरह से अलाउ है, न्यू रिजीम में 80C की छूट तो है ही नहीं, तो आपको प्रिंसिपल की भी छूट मिलने वाली नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको छूट लेनी है तो उसका क्या तरीका है। देखिए, आपको प्रॉपर्टी को लेट आउट दिखाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी अगर लेट आउट होगी तो क्या कर सकते हैं, वहाँ का आप ये माना जाएगा कि आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो सेकंड प्रॉपर्टी लेट आउट मानी जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन होम लोन की छूट आपको कब फ़ायदा देगी, जब सपोज कीजिए कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ का रेंट आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है, 5,000 पर मंथ आपके आसपास का मिल रहा है, तो 12 महीने का कितना हो गया, 12 पंजे 60,000 का आपका रेंट रिसीव हो गया। सपोज कीजिए 60,000 रेंट रिसीव हो रहा है और एक 30% की डिडक्शंस अलाउ होती है होम लोन इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है आपको उसके ऊपर। 30% और लेस कर देंगे तो आपकी 60,000 से भी कम इनकम होने वाली है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से। क्लियर। 60,000 की रेंट रिसीव हुआ, 30% और लेस कर दिए तो करीबन ये 35-40,000 के आसपास का अमाउंट आपको इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी होने वाला है। और सपोज कीजिए आपने उसी प्रॉपर्टी पर जो लोन ले रखा है उसकी EMI जो जा रही है 30,000 या 25,000 के आसपास जा रही है, इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है, सपोज करिए 15,000 इंटरेस्ट जा रहा है आपका पर EMI। तो आपको इस केस में फ़ायदा हो सकता है कि भाई इनकम कितनी रिसीव हुई 60,000, उसमें से भी 30,000 कम हो गए, प्लस लेस से करना है आपको, लेस में से करेंगे इंटरेस्ट ऑन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, और इंटरेस्ट हमारा है ज़्यादा, सपोज ये 15,000 है तो 15,000 के हिसाब से 12 महीने कितना हो गया आपका, 1,80,000 हो गया। क्लियर। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। 60,000 आपको रिसीव हुआ, 30% इसमें से लेस कर देना है, आपकी इनकम हुई 42,000 की इनकम हुई। क्लियर। 42,000 हमारे पास इनकम है, 15,000 रुपये का हिसाब से 12 महीने का हो गया 1,80,000, तो 42,000 में से 1,80,000 आप लेस करेंगे तो आप पास आपकी इनकम आएगी माइनस में 1,38,000। क्लियर। तो ये माइनस की जब इनकम आएगी, आपको लॉस हो रहा है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ 2 लाख तक का इंटरेस्ट की छूट अलाउ है। क्लियर। 2 लाख तक के अलाउ है। हमारी इनकम कितने लेस हो गई, 1,38,000 होकर लेस आ गई, तो ये हो जाएगा लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे। और ये जो लॉस है आपको कैरी फॉरवर्ड हो सकता है आगे के सालों के अंदर।
क्लियर। या और भी हेड्स की जो इनकम है आपकी, अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी से दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो उसको ये सेट ऑफ कर देगा। तो इस तरह से आप अपनी इनकम को बचाने के टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आप की ब्रीफ वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन कौन से डिडक्शंस अलाउ है न्यू रिजीम में, कौन कौन से डिडक्शन डिसअलाउ हैं, और आपको ओल्ड रिजीम में फ़ायदा होगा या न्यू रिजीम में फ़ायदा होगा, इसके लिए हमने एक प्रीवियस वीडियो डाल रखा है जो कंप्लीट डिटेल है इसके अंदर कि बजट 2020-23 में कौन कौन से डिडक्शंस अलाउ हैं, कौन कौन डिडक्शंस डिसअलाउ हैं, तो वहाँ आप जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है या इसी से रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जरूर जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।